Hello guys and welcome back to the another video of Economics on your tips। आज हमारी कोस्ट की क्लास का वीडियो नंबर 3। इससे पहले मैं आपको ऑलमोस्ट सारी टाइप की कोस्ट बता चुका हूं, टोटल कोस्ट, टोटल फिक्स कोस्ट, वेरिएबल कोस्ट, और उसके बाद में हमने किया था एवरेज कोस्ट और एवरेज फिक्स्ड और वेरिएबल कोस्ट के बारे में। और आज जो हम करने वाले हैं कोस्ट का लास्ट टाइप, मार्जिनल कोस्ट। बड़ा ही आसान कंसेप्ट है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्जिनल कोस्ट की डेफिनेशन। तो एडिशन टू टोटल कोस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने पे टोटल कोस्ट में जो चेंज होता है उसी को हम मार्जिनल कोस्ट कहते हैं। तो इसके दो फॉर्मूले हैं, पहला TCN-1 और दूसरा TVCN-1। मैं सारा आपको बताऊंगा। जैसे सपोज मान लीजिए प्रोड्यूसर ने 5 यूनिट प्रोड्यूस की, तो 5 यूनिट प्रोड्यूस करने पे उसकी टोटल कॉस्ट थी 100, और अगर उसने एक और एक्स्ट्रा यूनिट, जब वो 6 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, तो टोटल कॉस्ट आपकी बदल के हो गई 120। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पे कॉस्ट में कितने का चेंज हुआ? 20 का चेंज हुआ। उसी को हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। इवन जहां पे भी इकोनॉमिक्स में मार्जिनल वर्ड का यूज हो, पहले हमने मार्जिनल यूटिलिटी किया था, वहां पे भी वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट की बात कर रहे थे। फिर हमने मार्जिनल प्रोडक्ट जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वहां पे भी वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट थी, और यहां पे भी वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट है। और इवन जो आगे आने वाले चैप्टर करेंगे हम, मार्जिनल रेवेन्यू आएगा, उसमें भी हम इसी टाइप से बात करेंगे। तो जहां पे इकोनॉमिक्स में मार्जिनल वर्ड का यूज हो, समझ जाइए कि वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट की बात हो रही है। अगर कॉस्ट करेंगे तो कॉस्ट की बात होगी, रेवेन्यू करेंगे तो रेवेन्यू की बात होगी, और यूटिलिटी करेंगे तो यूटिलिटी की बात होगी। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे। अब आइए फटाफट से देख लेते हैं इसका स्केड्यूल। तो आउटपुट मैंने लिख रखा है 0 से लेके 5 तक, और फिर TFC 0 पे आपको पता है, मैंने पहले भी बताया, हर लेवल पे फिक्स रहेगा 10 10 10 इस तरीके से। TVC जो वेरिएबल कॉस्ट होगी, पहले 0, फिर 5, फिर 7, पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, फिर इंक्रीजिंग रेट से, फिर 5 से बढ़ी, 6 से बढ़ी, और फिर 10 से बढ़ी। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप TFC और TVC दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद में आपको क्या निकालना होता है? मार्जिनल कॉस्ट निकालना होता है। तो फर्स्ट पे तो कुछ भी नहीं होगा। अब एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पे TC में कितने का चेंज हुआ? 5 का। उसके बाद में 2 का, फिर वापस 5 का चेंज, फिर 22 से 28 पे गए तो 6 का चेंज, और फिर 10 यूनिट का, मतलब 10 की कॉस्ट का चेंज हुआ। और जो दूसरा फॉर्मूला होता है, मैं बताऊंगा इसका क्या रीजन है, TVCN और TVCN-1, दोनों में से कुछ भी कर दो। तो यहाँ पे TVC क्या थी? पहले पे 0 थी, तो फिर 0 से 1 पे गए तो कितने का चेंज? 5 का, फिर कितने का? 2 का, फिर कितने का? 5 का। सर ये दोनों से आंसर सेम क्यों आ रहा है? दोनों ही फॉर्मूले से आंसर सेम क्यों आ रहा है? रीजन अब मैं आपको बताता हूं। इसका रीजन ये है क्योंकि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो हर लेवल पे सेम रहती है। तो अगर आप फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस निकालोगे, मतलब TFCN-1, मतलब 0 से 1 पे गए तो कोई चेंज नहीं हुआ, 0 का चेंज था, फिर 1 से 2 पे गए तो 0 का, मतलब TFCN-1 हमेशा 0 होता है। तो इसलिए TFC का तो कोई रोल ही नहीं है। तो इस रीजन से जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है उसको आप चाहे वेरिएबल कॉस्ट से निकालो या फिर टोटल कॉस्ट से निकालो, क्योंकि यहाँ पे TFC का कोई रोल नहीं होता है। तो दूसरे वर्ड्स में कहें तो एक तरह से जो TVC है वो बराबर हो गई सिग्मा MC, मतलब अगर हम MC का टोटल कर देते हैं तो वो आपकी क्या हो जाती है? TVC हो जाती है। आप चाहे देख लो, 5, फिर 5 to 7, 7 और 5 12, इस तरीके से। तो ये था MC के बारे में। अब आइए हम इसका देखते हैं डायग्राम, जो बड़ा ही आसान है। तो आप ये देखिए कि पहले 3 यूनिट तक MC क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, बाद में कांस्टेंट होती है, और बाद में इसने इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिया। 3rd से लेके 4th यूनिट तक लगभग कांस्टेंट रही है। तो जो इसका शेप बनेगा ठीक वो ही U शेप बनेगा। पहले 5 से 2 हुई, 5 से 2, फिर कांस्टेंट, और फिर इसने बढ़ना स्टार्ट कर दिया। रीजन वो सेम ही है जो हमने लास्ट क्लास में किया था।
कि फर्स्ट स्टेज पे, मतलब जो लास्ट मैंने आपको एबीसी का भी बताया था, सेम वही रीजन। तो रीजन क्या है एमसी के यू शेप का? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एक बार मैं आपको वापस बता देता हूं, क्योंकि प्रोड्यूसर को फर्स्ट स्टेज पे इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है, इसलिए इस फर्स्ट स्टेज पे एमसी फॉल होती है और बाद में कांस्टेंट और लो वेरिएबल का तीसरा क्या स्टेज आता है? नेगेटिव रिटर्न की वजह से जब एमसी राइज होना स्टार्ट हो जाती है। तो वापस मैं डिटेल से नहीं बता रहा हूं, सेम वही रीजन है। एक चीज आप और ध्यान में रखना कि अगर जो भी एमसी के अंडर का एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे? टीवीसी बोलेंगे। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि एमसी इज द समेशन ऑफ टीवीसी। तो आपको इस तरीके से ये डायग्राम बना देना है, क्योंकि एमसी का टोटल टीवीसी होता है। तो आई होप आपको ये एमसी मार्जिनल कोस्ट समझ में आया होगा। कोस्ट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट खत्म हो गए। मैं आज इस वीडियो को थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूं, क्योंकि जो भी हम रिलेशंस करेंगे, एसी एमसी का रिलेशन, एसी एबीसी का रिलेशन, टीसी और एमसी का रिलेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैं रिलेशन आपको एक सेपरेट क्लास में करवाना चाहता हूं। और हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि अगर एग्जाम में अगर आपको रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए तो 2 मिनट के अंदर आप उसको लिख के आ सकते हो। तो आई होप आपको आज वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस स्टेशन पे मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं बता रहा, कंसेप्ट से रिलेटेड सारी की सारी चीजें करवा रहा हूं। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज a lot of thing is going to happen in the forthcoming days. Till then, thank you guys.